हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अनुसूची के बारे में। आगे देखते हैं, आगे जो है बचा हुआ 4 अनुसूची, तो इसमें 9वां अनुसूची जो है, तो 9वां अनुसूची जो है इसको लाने का क्या ज़रूरत पड़ गया। जो बाकी बात 4 अनुसूची जो लाया गया तो उसमें जो है उसको क्यों लाया गया और कौन संशोधन द्वारा लाया गया, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 9वां अनुसूची जो है ये संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा इसको लाया गया था। और इसमें जो है मुख्य रूप से उस टाइम क्या हो रहा था कि उस टाइम जो है जमींदारी प्रथा का जो है बहुत ज़्यादा चलन था, जिसके कारण जो है इसमें जो है भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, और इसमें जोड़ा गया था भूमि सुधार। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम बहुत ज़मींदारी प्रथा का चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये कानून को लगाया गया। और ये कानून में जो है इसके माध्यम से जो है पहले क्या था शुरू में कि आप जो है कोई भी इस टाइप के जो भी इस विषय से संबंधित जो भी चीज़ थे उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन जब 9वीं अनुसूची आया तब वर्तमान में जो है अब हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हैं। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड जितने भी विषय है उससे संबंधित विषय को हम उच्च न्यायालय में हम चुनौती दे सकते हैं। और इसमें जो है वर्तमान में 284 अधिनियम इसमें जोड़े गए हैं। 284 अधिनियम इसमें 9वीं अनुसूची में है। आगे देखिए 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल, और ये जो जोड़ा गया था 52वां संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। तो इसमें जो है दल बदल क्या है, तो दल बदल उस टाइम क्या हो रहा था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां थी और वो चुनाव जब लड़ती थी तो कोई भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं आ पाती थी, जिसके कारण क्या होता था कि दल बदल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसके लिए जो है 10वीं अनुसूची को लाया गया और इसमें क्या नियम बनाया गया है कि आप जो है चुनाव से पहले आप दल बदल कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप जब जीत जाते हैं, चुनाव के बाद जब आप जीत जाते हैं तब आप जो है दल बदल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो सदस्यता जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो दल बदल कानून को जो है 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। आगे देखिए 11वीं अनुसूची में जो है आपको पंचायती राज से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको जोड़ा गया। और ये जोड़ा गया था 73वां संशोधन 1991 से 93 द्वारा। पंचायती राज 73वां संशोधन 1991 से 93, ठीक है। और इसमें जो है 29 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें 29 कार्य क्षेत्र में क्या आते हैं कि जो भी पंचायती राज पे जो भी काम होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन,
सड़क मरम्मत, सड़क बनवाना या नाली सफाई करना। यानी कहने का मतलब ये है कि पंचायत के से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, मुख्य काम, उसमें 29 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था। आगे है 12वीं अनुसूची। इसमें जो है नगर प्रशासन के बारे में इसमें जोड़ा गया, नगर प्रशासन से रिलेटेड संबंधित विषय को जोड़ा गया। और ये जो है 74वां संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ये भी 1991 से 93 के बीच जोड़ा गया। आप कहेंगे कि ये दोनों जो है सेम ही है, तो ये दोनों जो है इसी 91 और 93 के बीच में जो दोनों जो है विषय पंचायती राज और नगर प्रशासन जो है जोड़ा गया था, इसलिए 91 से 93 हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये थे कुछ भारतीय संविधान के अनुसूची, 12 अनुसूची, जिसको हम सिलसिलेवार ढंग से इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। और इसमें जो 4 अनुसूची जो है बाद के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इसको याद करने के लिए आपको इसमें 4 अनुसूची को इसमें आपको 2-3 चीज़ याद रखना है कि इसमें जो है संशोधन और कब जोड़ा गया था और कौन कौन से विषय थे वो जोड़ा गया था, ये याद रखना है। तो जैसे 9वीं प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं जो है 52वां संशोधन, 11वीं जो है 73वां और 12वीं 74वां। उसके बाद डेट, प्रथम 1951, द्वितीय 10वीं 1985, 11वीं 1991 से 93 और 12वीं 1991 से भी 93। तो इस तरह से जो है आप इजीली जो है भारत की अनुसूची को समझ के आराम से याद कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।